स्वागत है दोस्तों, आपका अपार स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। मैं आशुतोष सर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की अगले चैप्टर में चलेंगे, अगले टॉपिक पे चलेंगे। हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा दोस्त स्वर संधि के बारे में, ठीक है। तो स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, अर्ध संधि, बृहत् संधि और अयाज संधि। इन पांचों संधियों के बारे में हमने पढ़ा और पांचों संधियों को आप दोस्त पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में आप उदाहरण जो है कि पुस्तक से लगाएंगे और जो भी नियम हमने आप बताए हैं उसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप जो है उदाहरण लगाएंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्त जो है कि लिख करके हमको देंगे, ठीक है। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजन संधि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन संधि क्या है, ठीक। देखिए व्यंजन संधि जैसे आपने पढ़ा कि स्वर के बाद स्वर आने से जो शब्दों में विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक। व्यंजन में क्या है कि व्यंजन के बाद पहले पद में क्या होगा, व्यंजन होगा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो उस शब्द में परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है दोस्तों, उससे हम कहते हैं क्या, व्यंजन संधि, ठीक। व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता हिंदी में, संस्कृत में प्रकार होता है। संस्कृत में जब हम पढ़ाएंगे व्यंजन संधि तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। लेकिन पहले हिंदी में हम जानते हैं दोस्तों कि हिंदी के अंतर्गत जो है कि व्यंजन संधि कैसे चलती है, इसके कुछ नियम हैं, वो उसी नियम पे आधारित इसके नियम जो है कि नियम के तहत चलता है। तो इसका जो है कि पहला नियम क्या है दोस्तों, देखेंगे कि यदि पहला नियम क्या है, यदि क च ट त प, क्या, यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का, ठीक है, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक। किसी भी वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का तृतीय अर्थात तीसरा या चतुर्थ चौथा वर्ण आए, तीसरा वर्ण आए चाहे चौथा वर्ण आए, या देखिए क्या आए, अथवा यार अलावा अर्थात अंतस्थ व्यंजन आए, ठीक। या फिर क्या है, कोई स्वर आ जाए तो उस क च ट त प अर्थात क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात क रहेगा तो क के स्थान पर ग हो जाएगा, च रहेगा तो हो जाएगा ज, त रहेगा तो हो जाएगा द, त रहेगा तो त थ द हो जाएगा और प वर्ग हो जाएगा, प रहेगा तो प फ ब हो जाएगा, ठीक। अब इसका उदाहरण आप देखें, जैसे लिखा है क्या, दिग्गज, दिग्गज लिखा है ना, तो क्या है इसका जो है कि विच्छेद कैसे होगा, दिक धन गज, दिक धन गज, आप समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, नियम क्या कह रहा है कि क च ट त के बाद तो क मिल गया और आगे किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण मिल गया, अर्थात क देखिए क ख ग अर्थात तीसरा वर्ण है, तो उसी वर्ण का अर्थात क वर्ग का ही तीसरा वर्ण होगा। जैसे हाथ पे आधा क लिखा है ना, तो यहाँ पे आधा ग हो जाएगा, तो दिक धन गज बराबर क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, ठीक, समझ गए आप। दूसरा देखेंगे, लिखा है शत धन बाड़ी, शत, अब देखिए त थ द, त वर्ग का, तो इस त के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, अर्थात जब त है तो द हो जाएगा, तो सत धन बाड़ी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सत धन बाड़ी बराबर सत बाड़ी हो जाएगा। देखिए त के स्थान पे द हो गया, ठीक। अगला है षट धन आनंद, षट जो है कि ट वर्ग का पहला वर्ण है और आनंद आ देखिए आ गया ना, या कोई स्वर हो, या कोई स्वर हो, तो स्वर आ गया तो जो है कि अब इसी वर्ग का अर्थात ट वर्ग का ड हो जाएगा, तो स्वर धन बराबर यह स्वर जो है उसी वर्ग के वर्ण के ऊपर लग जाता है, ठीक। अब देखिए जैसे षट धन आनंद है तो षडानन, अब यहाँ से जो व्यंजन था, व्यंजन में स्वर मिल गया तो ड पूरा हो गया और आ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया, षडानन हो गया, ठीक। हम नियम नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग के क्या, क च ट त प का मेल, किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण का, किसी वर्ग का पहला वर्ण कौन है, क है, च है, ट है, त है, प है, तो क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अब अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, अनुनासिक वर्ण होता है न रहेगा और चाहे म रहेगा, किसी अनुनासिक वर्ण न म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है, अर्थात क रहेगा तो उस वर्ग का अंग है 5वां वर्ण, च रहेगा तो य हो जाएगा, ट रहेगा तो ड़ हो जाएगा, त रहेगा तो न हो जाएगा और प रहेगा तो म हो जाएगा, ठीक। अब उदाहरण आप देखें, जैसे लिखा रहेगा वाक धनमय, ठीक, वाक धनमय है। अब देखिए क के बाद म आ गया ना, तो इस क के स्थान पर हो जाएगा इसी वर्ग का 5वां वर्ण अर्थात क के स्थान पर अंग हो जाएगा, तो वाक धनमय बराबर क्या हो गया, वांगमय हो गया,
ठीक। अगला है जगत धननाथ। अब त के स्थान पर देखिए अनुनासिक वर्ण न मिल गया तो क्या हो जाएगा, त के स्थान पर आधा त है तो आधा न हो जाएगा, तो जगत धननाथ बराबर जो है क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। अगला है उत धन मेष। उत धन मेष बराबर क्या हो जाएगा, उन्मेष हो जाएगा। कैसे होगा, आप देख रहे हैं कि त है तो त के बाद म है तो इस त के स्थान पर इसी वर्ग का तथा धन तो जो है कि न हो गया तो क्या हो गया, उधन मेष बराबर उन्मेष। अगला है उत धन नायक। तो उत धन नायक बराबर क्या हो जाएगा, उन्नायक हो जाएगा। कैसे हुआ, उत धन नायक तो उत त है तो त वर्ग का त तथा धन पांचवा वर्ग हो गया क्या, उत धन नायक बराबर उन्नायक। ठीक, आगे चलें। अगला नियम है आपका, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन है, क से लेके म तक के वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन आए तो वह स्पर्श व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए अर्थात क से लेकर के म तक वर्ण आए तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे लिखा है अहम धनकार। ठीक, अहम धनकार देखिए लिखा है ना, म के बाद देखिए क आ गया तो इस क के स्थान पर अर्थात इस जो है कि किसके स्थान पर, इस क के स्थान पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इस म के स्थान पर अर्थात उसी अनुनासिक वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो अहम धनकार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अहंकार हो जाएगा। ठीक, अगला है शम धन गम। अब शम धन गम बराबर क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। अब शम धन ग है तो ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, क ख ग घ अंग होता है तो अंग हो गया, तो शम धन गम बराबर क्या हो गया, संगम हो गया। किम धनचित, तो किम धनचित अब चवर का पांचवा वर्ण यहाँ है तो क्या हो गया, किम धनचित बराबर किंचित हो गया। आप समझ रहे हैं ना, आगे चलते हैं। अगला नियम है, चौथा नियम है, म के बाद यदि यर अलाव अर्थात यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन और तीनों श तालव्य श मूर्धन्य श और दंतव्य श और ह अर्थात अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन या स्वर आए तो म के स्थान पर अनुस्वार अर्थात अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, अंक की मात्रा अर्थात अनुस्वार हो जाता है। जैसे देख लीजिए लिखा है कि शम धन हार। म के बाद अगर स्पर्श व्यंजन आएगा तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। नियम नंबर 3 कहता है, नियम नंबर 4 कहता है कि अगर म के बाद स्पर्श व्यंजन या उष्ण व्यंजन आए तो जो है कि अनुस्वार हो जाता है। नियम नंबर 4 कहता है तो जैसे समधन हार बराबर संहार, समधन विधान बराबर संविधान। ठीक है, अंक की मात्रा को अर्थात अनुस्वार को म से हम तोड़ देते हैं दोस्तों। संसार का समधनसार, संवर्धन का समधन वर्धन। ठीक, अगला नियम पांचवा नियम कहता है क्या कि म के स्थान पर यदि म आए, माने म के स्थान पर यदि म आए अर्थात म का विन्यास यदि म से हो, म के बाद म आए तो वहां पे क्या होता है, म के स्थान पर म का ही आदेश हो जाता है। जैसे लिखा रहेगा शम धन मान बराबर क्या हो जाएगा, सम्मान। देखिए यहाँ म है, यहाँ म है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये दोनों में मिल करके इस शब्द को बना दिए, क्या हो गया, सम्मान। शम धन मिलन बराबर क्या हो गया, सम्मिलन। शम धन मोहन बराबर क्या हो गया, सम्मोहन। तो जो है कि अब सम्मोहन हो गया। अब इसके आगे अगला नियम आप देखेंगे, इसके बाद आप अगला नियम देखेंगे, छठवां नियम। ठीक है, तो अगला नियम है आपका व्यंजन संधि में छठा नियम है आपका क्या कि यदि त द न, क्या यदि त द और न के बाद ल आए, क्या आए, यदि त रहे, द रहे और न रहे के बाद इसके बाद ल आए तो त द या न के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे लिखा रहेगा तत् धन लीन, तत् धन लीन लिखा है ना, तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो तत् धन लीन बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, तल्लीन हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से पद धन लव, पद धन ल बराबर देखिए त के बाद ल आ गया तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो तत् धन पद धन ल बराबर क्या हो जाएगा, पल्लव। आगे है महान धन लाभ, न महान है तो न के बाद भी ला आएगा तो न के स्थान पर ला हो जाएगा। तो महान धन लाभ बराबर क्या हो जाएगा, महालाभ। आधा न है तो आधा ला हो जाएगा। ठीक, आगे आप देखेंगे कि हो रहा है ना, आगे आप देखेंगे कि त द, अगला नियम क्या कहता है कि त या द के बाद ह हो। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि त या द के बाद क्या हो, ह हो तो त या द के स्थान पर क्या हो जाता है, के स्थान पर के स्थान पर क्या होता है, द हो जाता है। अर्थात त या द के स्थान पर द हो जाएगा और ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, ह के स्थान पर ध हो जाएगा। ठीक, जैसे लिखा रहेगा उत धन हार। ठीक,
तो नियम क्या कहता है दोस्त कि इस त के स्थान पर द हो जाएगा। ठीक है, इस त के स्थान पर द होगा और ह के स्थान पे क्या होगा, ध होगा। तो जैसे क्या हो जाएगा, उद्धरण बराबर उद्धार होता कैसे देख लीजिए, उ त के स्थान पर द हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, उद। ठीक, अब ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा तो उद धन उत और धन क्या हो जाएगा, धार। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार। ठीक है, उद्धार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है कि इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, उद्धरण बराबर क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ठीक, आगे जैसे उद्धान हरण, समझ आ रहा है ना। अब देखिए जैसे उद्धान हरण बराबर उत के स्थान पे क्या हो जाएगा, त के स्थान पर द हो जाएगा और ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उ द उद धन धरण। ठीक, तो हम उद्धरण, तो उद्धरण हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उ आधा ध फिर ध रण, उद्धरण ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे हम मिलाकर लिख देते हैं, क्या होता है, उद्धरण हो जाता है। पद धन धति। ठीक, अब पद त के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, पद धन ध के स्थान पे ह पद्धति। ठीक, तो इसको हम पद्धति ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, प आधा द और धति। ठीक, तो पद्धति पद धन धति बराबर क्या हो जाएगा, पद्धति हो जाएगा। ठीक, अगला नियम देखेंगे आप, नियम नंबर 8 क्या कहता है कि त के बाद श अर्थात तालव्य श आए तो संधि करते समय त के स्थान पर च श के जो है कि यह ध्यान देंगे कि त के बाद अगर तालव्य श आए तो संधि करते समय त के स्थान पर क्या होता है, च होता है, और इस तालव्य स के स्थान पर क्या होता है, छ होता है। ठीक, जैसे दोस्तों क्या होता है, उद धन श्वास, तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा, देखिए नियम है कि त के बाद श आएगा तो क्या हो जाएगा, त के स्थान पर च हो जाएगा, तो उस त के स्थान पर च होगा और श के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। तो उद धन श्वास में क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ठीक, अगला तद्धन शरण, तो इस त के स्थान पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, श के स्थान पर छ होगा, तो तद्धन शरण बराबर क्या होगा, हो जाएगा तत्क्षरण। ठीक, उद्धन श्रृंखल बराबर त के स्थान पे क्या हो जाएगा, त के स्थान पर च होगा और श के स्थान पे क्या हो गया, यहाँ श ही है तो श के स्थान पर छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उस श्रृंखल। ठीक, आगे चले, अगला नियम है आपका, यदि आ को छोड़कर, ध्यान दें, यदि और या को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद, अर्थात ई से लेकर के अह तक के स्वर के बाद क्या आए, स दंत स आए तो श के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे आप देखेंगे सु, देखिए यहाँ पे हुआ है स्वर आ को छोड़कर, और सुधन समा बराबर सुषमा, इस के स्थान पर मूर्धन्य श हो गया है। आगे अभिधन शेख, तो अभी में ई और श ए आ गया, दंत स आ गया तो अभी में ई आ गया, तो अभिधन शेख बराबर इस के स्थान मूर्धन्य श, तो हो जाएगा क्या, अभिधन शेख बराबर अभिषेक। ठीक, शुधन स्मिता, यहाँ देखिए यहाँ शु में हुआ है, आगे यह श है तो कोई दिक्कत नहीं, शुधन स्मिता बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, सुष्मिता हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है ना, इंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए दोस्त। आगे है अगला नियम आपका, नियम नंबर 10 10वां, यदि र और श मूर्धन्य श के बाद न आए किंतु न के पहले क्या हो, य व आए और अ को छोड़कर कोई स्वर आए तो न के स्थान पर ड़ हो जाता है। यह विवादित शब्द है दोस्त, तो जो है टिड़ा हो जाता है। जैसे प्रधन नाम बराबर, देखिए आ गया ना, अब यहाँ जो है कि अ क्या है, र आ गया और श आ गया, के बाद न आया, देखिए न भी आ गया, और यह वो आए चाहे और अ को छोड़कर, तो देखिए अ को छोड़कर तो प्रधन नाम बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, प्रणाम हो जाएगा। परिधन नाम बराबर क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। र काढ़ में परिवर्तन, और रामधन अयम बराबर रामायण आता है। रामायण विभाज्य शब्द है, रामायण में दीर्घ संधि होता है और व्यंजन संधि भी होता है, जैसा विकल्प रहेगा वैसा काम करेंगे। आगे है आपका अगला नियम और आखिरी नियम व्यंजन संधि का दोस्तों, कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छाता आए तो संधि करते समय छ के पहले च हो जाता है। छ आएगा तो छ के पहले च हो जाएगा, नियम यही है। जैसे लक्ष्मी
धन छाया, तो लक्ष्मी छाया बराबर लक्ष्मी छाया, च की पहले आधा चला गया, स्व धन छंद बराबर स्व छंद आधा चला गया, तरु धन छाया बराबर तरु छाया। ठीक, ये नियम आप देख लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे और नोट कर लेंगे, और इन सारे नियम के अलावा भी आप अभ्यास करेंगे, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ भी लेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि के नियम समाप्त हुए दोस्तों। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे विसर्ग संधि में चलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों।